हेलो यूट्यूब। आज हम इस वीडियो में लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। अब लिमिट कैसे निकालते हैं इसको हम एक एग्जांपल की मदद से पहले देखेंगे, ठीक है। बाद में हम डेफिनेशन को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ये कौन सा फंक्शन है आपके पास? 4x-5 आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। आपसे बोला गया है कि भाई एट आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है। इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स आपने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। आपने इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपली फंक्शन का वैल्यू कितना है हमारे पास, 4x-5 है, इसकी जगह रखेंगे लिमिट x-2 एफ ऑफ एक्स की जगह 4x-2 -5 आपने रखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हम क्या करें, x को 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ग्राफ की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए आपके पास x इज इक्वल टू 2 है आपके पास यहाँ पर। तो हम क्या करें, x को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से हम 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। एग्जैक्टली 2 नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 अप्रोच कर रहे हैं, बट नॉट एग्जैक्टली 2। तो क्या करेंगे, जहां पर x है वहां पर क्या भर देंगे हम, 2 भर देंगे। तो 4, जहां पर x है वहां पर क्या भर देंगे आप, 2 भर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 -5, तो कितना आ गया, 3। तो आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 4x-5 कितना है आपके पास, 3 है। मान लीजिए आपके पास ये ग्राफ कुछ इस तरीके से वेरी हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जरा, x टेंडिंग टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है। तो आप जब यहाँ पर ऊपर x टेंडिंग टू 2 आपके पास ये है, तो यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, y एक्सिस में 3 हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, लिमिट को हम यहाँ पर 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। एक तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं, एक राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी जो लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग टू a, अगर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या करें, माइनस का साइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हैं। तो अगर ये मान लीजिए कोई एल आ जाता है, एल कौन सा क्या नंबर है, एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। और लिमिट इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। दोबारा से आप यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, मतलब फंक्शन की जो लिमिट है उसको राइट हैंड साइड से पुट करते हैं, मतलब अप्रोच करते हैं एक्स को। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, हम क्या करें, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से अप्रोच करें एफ ऑफ एक्स। ये भी कितना आ गया, एल आ गया, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहले मान लीजिए ये लिमिट एल है और ये लिमिट हमारे पास राइट हैंड से जब हम अप्रोच कर रहे हैं, कितने आ गई, मान लीजिए एम आ गई, ठीक है। और ये कैसा फाइनाइट है। अगर आपके पास इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। कहने का मतलब है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका एल का वैल्यू है किसके बराबर हो जाए, एम के बराबर हो जाए, मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका वैल्यू सेम आ जाए राइट हैंड लिमिट के। तो हम क्या बोलते हैं, जो आपका फंक्शन है कैसा है, उसकी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे एग्जिस्ट करे। तो हम विच इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है। और वो क्या आ रही है, एल आ रही है। तो एल एम के बराबर है, तो हम इन दोनों को ना लिखकर एक ही को लिखते हैं। कितनी आ रही है, एल आ रही है। तो हम बोलते हैं कि फंक्शन की लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे एग्जिस्ट हो रही है। अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी बराबर नहीं आती है, तो हम बोलते हैं फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिए नोट करके, कि भाई इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स वो एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, एग्जिस्ट फाइनाइटली,
अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है देन तब क्या हो जाएगा कि जो लिमिट है देन लिमिट इज फाइनाइट। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब ये है कि भाई मान लीजिए अगर क्या बोलते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x कितना आ जाए l आ जाए, और लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x कितना आ जाए l डैश आ जाए, तो आपका l और l डैश बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या एग्जिस्ट करेंगी, यूनिक एग्जिस्ट करेंगी, फाइनाइट भी होंगी और कैसी होंगी, देन लिमिट इज फाइनाइट। यहाँ पर यूनिक भी कर दो आप, यहाँ पर यूनिक आएगा। ठीक है, अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो यूनिक लिमिट मिलेगी उस फंक्शन की। ऐसा नहीं कि भाई अभी उसकी लिमिट कुछ और है और थोड़ी देर बाद उसकी लिमिट बदल जाएगी, उसकी लिमिट उस पॉइंट पे सेम ही रहेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने क्या निकालना है, लिमिट निकालनी है x टेंडिंग टू 3 11 माइनस 2x की आपने क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात नहीं करेंगे क्योंकि, तो हम क्या करेंगे, x को क्या रखेंगे, 3 पुट कर देंगे डायरेक्ट, तो 11 माइनस 2, x को x क्या कर रहा है, 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो x की जगह क्या रखा हमने, 3 रखा, तो कितना आ जाएगा 11 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 5। तो इस फंक्शन की x इज इक्वल टू 3 पे लिमिट कितनी होगी, 5 होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन था। मान लीजिए अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है लिमिट x टेंडिंग टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। अब देखो जरा, जब आप x को क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, हम क्या करते हैं x को, हमने ऊपर भी देखा था कि हम x को 3 पुट कर रहे हैं, तो x की जगह 3 पुट करके देखो जरा हमें क्या मिलता है, 3 माइनस 3, तो ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3 कितना आ रहा है, 0 अपॉन 0 फॉर्म आ रहा है। इस फॉर्म ये क्या रहा है, 0 अपॉन 0 फॉर्म आ रहा है, मतलब ये अनडिफाइंड हो रहा है। तो लिमिट का आंसर ऐसा नहीं कि लिमिट का आंसर यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर दो, कितना आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 a माइनस बी या a प्लस बी। ठीक है, इसको मतलब 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को कैसे लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, तो a प्लस बी कितना बनेगा, a माइनस बी। नीचे कितना आपके पास, x माइनस 3। अब देखो जरा, x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो कितना बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 कितना बचेगा आपके पास, x प्लस 3। तो ये कितना आ रहा है, अब आप 3 पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्यों हम पुट क्यों नहीं कर पा रहे x, क्योंकि यहाँ पर अनडिफाइंड फॉर्म आ रहा था, लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट, ये 0/0 फॉर्म अनडिफाइंड आता है। मतलब आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, आपको कोई दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई किया। अब x की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से, लिमिट x टेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। आपने इसका आंसर निकाला है, इस लिमिट का आंसर कितना है। ठीक है, अब देखिए जरा, जब हम x को 1 पुट कर पा रहे हैं, यहाँ पर 1 पुट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 1 माइनस 1, तो कितना आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो यहाँ से इस प्रोसेस से आपका लिमिट का आंसर नहीं निकलेगा। अब इसको ऐसा नहीं लिख देना कि ये 0 है, तब भी गलत हो जाएगा, इन्फिनिटी है तब भी गलत हो जाएगा,
ठीक है, ये अनडिफाइंड फॉर्म आती है तो मतलब इसका मतलब है लिमिट ये इस प्रोसेस से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वही फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि कितना हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो देख लीजिए जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन के स्क्वायर को आप वन ही लिख सकते हैं, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और यहाँ पे लिखेंगे आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन। तो एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एक्स प्लस वन, तो कितना आ जाएगा। अब आप यहाँ पर एक्स को वन पुट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई जीरो अपन जीरो फॉर्म नहीं बन रही है। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपके पास, वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास, टू आ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे लेता हूँ। ठीक है, SW आपके पास है, एक क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, लिमिट निकालना है एक्स टेंडिंग टू टू का, जहां पर आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। इसका आपने क्या करना है, लिमिट निकालना है, इसको आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस वीडियो में हमने लिमिट के कुछ आसान क्वेश्चन किए हैं। अगले आने वाले वीडियोस में हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिमिट के प्रैक्टिस करेंगे।